अंग्रेजों ने 1894 में एक कानून बनाया था, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कानून बना के यह कहा था कि हम लोगों का जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं इससे हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। उन्होंने विकास किया भी, लेकिन एक्चुअल में इस कानून बनाने का मोटिव कुछ और था। जैसा मैं बार बार कहता हूं, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारा का सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। 1894 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था उसका उद्देश्य विकास करना नहीं था। विकास तो एक दिखावा था। एक्चुअल में उसका उद्देश्य भारत में जो जमीनें हैं इन जमीनों को चर्च को देना था। तो उन्होंने क्या किया, डीएम ऑफिस बनाने के नाम पे, कलेक्टर ऑफिस बनाने के नाम पे, कप्तान का ऑफिस बनाने के नाम पे, तहसील बनाने के नाम पे वो जमीन एक्वायर करते थे, इसी कानून को यूज करके 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट को। लेकिन जहां उनको 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, 5 बीघे जमीन चाहिए होती थी, वहां वो 50 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। 5 एकड़ में कलेक्टर का बंगला बना दिया, कलेक्टर का ऑफिस बना दिया, तहसील बना दिया, जो भी बना दिया, थाना बना दिया। बाकी की पूरी जो 45, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जो बची हुई सारी जमीन होती थी उसको चर्च को लीज पे दे देते थे। लीज पे कितना? 99 ईयर की, 99 साल की लीज पे, क्योंकि कानून के अंतर्गत 100 साल के लिए आप किसी को जमीन नहीं दे सकते थे, तो 99 साल की लीज पे दे दिया करते थे। तो चर्च वहां अपना काम शुरू करते थे, चर्च बनाना, बाकी और स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। और पूरे देश भर में जो सिविल लाइन बनी हुई है वो सिविल लाइन इसी लैंड एक्विजिशन एक्ट को उपयोग करके बनी है। पूरे देश भर में जितनी सिविल लाइन बनी है उसके लिए जो जमीन एक्वायर की गई थी वो इसी 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत की बनाई गई थी। तो भारत की जितनी सिविल लाइन बनी है सब 1894 के बाद बनी है, ये बात समझिए। अब उन्होंने खेल क्या किया, जमीन ले लिया 50 एकड़, 5 एकड़ में ऑफिस बना दिया या 10 एकड़ में ऑफिस बना दिया, बाकी बचा हुआ 40 एकड़ 45 एकड़ दे दिया चर्च को। चर्च ने वहां चर्च बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया और बाकी अपनी जमीनें खूब पार्क बना लिया, मतलब कब्जा करके रखा। 99 ईयर उनकी लीज जो है पूरी हो गई। किसी की 1999 में पूरी हो गई। मान लो जिसको उन्होंने 1895 में वो जमीन दिया तो उनका 1995 में लीज पूरी हो गई। किसी को उन्होंने 1900 में दिया तो उसकी 2000 में लीज पूरी हो गई। भाई 99 साल की लीज थी, 1894 में कानून बना, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 के आसपास उन्होंने जमीनें बांटना शुरू किया, पूरे देश भर में एक्वायर किया और देना शुरू कर दिया। तो सामान्यतः आज की डेट में जितनी सिविल लाइन की जमीनें हैं जो चर्च के कंट्रोल में है, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, चाहे उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है, चाहे उन्होंने अपना जो भी काम किया हुआ है, वो सब की लीज जो 99 ईयर की थी वो पूरी हो चुकी है। अब पूरी हो चुकी है तो ये चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, जो मिशनरीज क्या कर रही हैं, उन जमीनों को उनको लगता है कल को क्या पता सरकार इसको वापस ले ले, क्योंकि लीज तो पूरी हो गई। अब लीज पूरी हो गई तो जमीन किसके पास जानी चाहिए? अगर मैं आपको अपना घर 99 साल की लीज पे देता हूं तो 99 साल जब पूरा हो जाएगा तो वो घर किसका हुआ? आपका तो नहीं हुआ, वो मेरा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी हुकूमत ने जो जमीनें एक्वायर किया था और एक्वायर करके 99 साल की लीज पे मिशनरियों को दिया, चर्च को दिया, उनकी लीज पूरी हो गई तो वो जमीन या तो सरकार के पास वापस आनी चाहिए और या तो एक्चुअल में जो उसका असली मालिक था, कोई किसान रहा होगा, जो भी परिवार उसका असली मालिक था, उस मालिक के पास जाना चाहिए। कम से कम चर्च के पास वो जमीन तो नहीं होनी चाहिए, मिशनरियों के पास वो जमीन तो नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए दिल्ली में एक सिविल लाइन है। अब सिविल लाइन की जमीन अंग्रेजों ने एक्वायर किया होगा गांव वालों से, तो गांव वालों से एक्वायर किया, चर्च को दिया, मिशनरियों को दिया, उनका 99 साल का लीज पूरा हो गया। तो वो जमीन वापस या तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, नहीं तो उस गांव के जो असली मालिक थे उस जमीन को उनके पास जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। न सरकार मिशनरियों से, चर्च से अपनी जमीन वापस ले रही है,
न उनको दे रही है जो वास्तव में जो 99 साल 100 साल उसके असली मालिक थे। तो अब ये जो मिशनरियां हैं, जो चर्च है, इनको लगता है कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल सरकार इनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे, या कल हो सकता है कि किसी में कोई PIL फाइल हो जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो क्या कर रही हैं, उन जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं। जो वो सिविल लाइन की जमीन है उसकी अब प्लॉटिंग की जा रही है। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि सिविल लाइन की जमीन तो बहुत महंगी होती है, कहीं की भी सिविल लाइन हो, इलाहाबाद की सिविल लाइन हो, दिल्ली की सिविल लाइन हो, या पटना की सिविल लाइन हो, पूरे देश में जहां पे भी सिविल लाइन है, वो जमीन पॉश एरिया होती है, बहुत महंगी होती है। सबसे ज्यादा महंगी जमीन इनफैक्ट सिविल लाइन की होती है। तो अब वो क्या कर रहे हैं मिशनरियां, ये चर्च के लोग वहां की जमीन को प्लॉटिंग करते हैं, वहां एक बिस्वा बेचते हैं तो 1 करोड़ रुपए मिलता है, और 40-50 किलोमीटर दूर जाके थोड़ा देहात के एरिया में, रूरल एरिया में जाके वहां पे 1 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। तो सिविल लाइन की 1 बिस्वा की जमीन के बदले वो थोड़ा सा देहात के एरिया में जाके वहां 1 एकड़ जमीन खरीदते हैं। सिविल लाइन में 10 बिस्वा जमीन बेचते हैं और बाहर जाके 10 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। अब उस पे अब चर्च बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, मिशनरी स्कूल बन रहे हैं। तो पूरे देश में जो मिशनरियों का क्रियाकलाप चल रहा है, जो जगह जगह चर्च बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, नर्सिंग होम बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, जितना ये मिशनरियों का खेल चल रहा है, इसकी फंडिंग 2 तरीके से हो रही है। एक तो भारत के अंदर जो सिविल लाइन की जमीनें हैं जो इनके नाम पे है, जिनकी लीज पूरी हो चुकी है, फिर भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां की वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां की जमीन बेच के वहां से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा, इनको बाहर से पश्चिम देशों से FCRA के जरिए पैसा आ रहा है। धर्मांतरण का खेल भी इसी से चल रहा है। आजकल गांव गांव जो चर्च बन रहे हैं, छोटे छोटे गांव में, देहात के एरिया में चर्च बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, नर्सिंग होम बन रहे हैं, उनका पैसा एक तो जो खड़ी पश्चिम देशों से आ रहा है FCRA के जरिए, वो तो आ ही रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी हजारों करोड़ रुपए जनरेट हो रहा है, उनके लिए पैसा जनरेट हो रहा है जो सिविल लाइन की जमीनों से हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, FCRA कानून को खत्म करे, विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाए, इसके साथ साथ तत्काल एक ऑर्डिनेंस लाके ये जो मिशनरियों को लीज पे जमीन दी गई थी उनका लीज कैंसिल करे। लीज उनकी पूरी हो चुकी है, 99 साल का उनका टाइम पूरा हो चुका है, उन जमीनों को वापस ले। या तो वहां पे कोई सरकारी ऑफिस बनाए, हॉस्टल बनाए, पुलिस लाइन बनाए, जो भी गवर्नमेंट के काम करने हो करे, नहीं तो उन जमीनों को वापस किसानों को दे दे। मेरा किसानों से भी निवेदन है कि सिविल लाइन में आप पता करिए, जो आपके पूर्वजों ने जमीन दिया था, आप उन जमीनों को क्लेम करने के लिए कोर्ट जाइए। बैठे बैठे आपको जमीन नहीं मिलेगी, चाहे वो दिल्ली की सिविल लाइन हो, चाहे इलाहाबाद की सिविल लाइन, किसी न किसी परिवार की जमीन ली गई हो। मैं उन सभी परिवारों से कहता हूं पूरे देश भर में, आप कोर्ट अप्रोच करिए, आप अपने अपने सांसदों के पास जाइए, अपने विधायकों के पास जाइए और उनको बताइए कि ये सिविल लाइन की जमीन आपके पुरखों की जमीन है, आपके पुरखों ने सिविल लाइन के लिए गवर्नमेंट के कहने पे दिया था और वो 99 साल के दिया था। 99 साल पूरा हो चुका है, इसलिए वो जमीन वापस आपको मिलनी चाहिए। या तो आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो सरकार वापस ले ले। भारत की पार्लियामेंट के पास, राष्ट्रपति भवन के पास, पॉश एरिया में, लुटियन एरिया में सैकड़ों बीघे जमीन है जो चर्च के कंट्रोल में है। दिल्ली के सिविल लाइन के सैकड़ों बीघे जमीन चर्च के कंट्रोल में है। न सरकार उसको खुद ले रही है, न वापस उनको दे रही है जिनके पूर्वजों से लिया गया। तो मेरा यह मानना है कि देश भर में एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। जब तक ये चर्च की जमीन इनके कंट्रोल में रहेगी, बेचेंगे और बेच बेच के बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे और उन्हीं स्कूल में, नर्सिंग होम में और हॉस्पिटल में धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। पूरा पूरा इनका धर्मांतरण का धंधा रुके, इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। मिशनरियों का धर्मांतरण रोकने का 2 तरीका है, जो FCRA कानून खत्म हो, नया चंदा नियंत्रण कानून बने, विदेशी फंडिंग कंट्रोल के लिए नया कानून बने, और जो इनको जमीन मिली हुई सिविल लाइन की इनको वापस लिया जाए। वो जमीन को सरकार या तो खुद यूज करे, नहीं तो जिनके पूर्वजों से जमीन ली गई थी वापस उनको दे दे। आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। लोग बिल्कुल नहीं जानते इस पूरे खेल को कि किस तरीके से सिविल लाइन की जमीनों से पूरे देश में चर्च बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, मिशनरियां अपना धर्मांतरण का धंधा चला रही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।